गुड मॉर्निंग। कैसे हो साथियों? आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार समाधान स्टडी पर। मॉर्निंग का यह सेशन आप सभी साथियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। आज साथियों काफ़ी बच्चों का एग्ज़ाम भी है और एम्स का एग्ज़ाम तो अभी टाइम है, पर नीट का एग्ज़ाम तो मोस्टली आज ही है। तो साथियों जल्दी से हमारे इस सेशन को ज्वाइन करें, जो आज आपके लिए बहुत शानदार होने वाला है। जितना चीज़ें जो है कल किया था, बहुत अच्छे तरीके से आप सभी साथियों ने उसे अटेंड भी किया है। तो चलिएगा, आज का यह शानदार सा सेशन आप सभी साथियों को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या सभी साथी आ जाएंगे क्या इस सेशन में? चलिए पहले तो सेशन को शेयर कर दीजिएगा। जितने भी साथी लगातार सेशन को देख रहे हैं, पहले मैं सेशन को शेयर कर देता हूँ, फिर सेशन को स्टार्ट करेंगे और फिर कुछ सीखते हैं, ठीक है। और जितने भी साथी समाधान स्टडी से जुड़े हैं, मैं चाहूँगा कि साथियों आज तो बिल्कुल हम तहलका ही मचा दे, ठीक है। आज हम लोग बिल्कुल तहलका मचा ही दे, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग साथियों, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो चलिएगा स्टार्ट करता हूँ आज का यह सेशन, ठीक है। तो आइए, आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। सारे बंधु ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। आज लगातार 1-1.5 घंटे क्लास चलेगा, ठीक है। 1.5-2 घंटा भी हो सकता है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए क्या बोला गया है। सर बोला गया है कि मुक्त जीवी अवायवीय N2 स्त्रीकरण है। पहला आपका जो है बिजरी किया, ठीक है, बिजरिंग किया। सेकेंड है आपका जो है रोडोपाई जो है रील आरियम, और बात करते हैं जो है राइजोबियम, और बात करते हैं एजिटोबैक्टर। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सारे साथी जो है बताइए जरा कि क्या आंसर हो सकता है। ठीक, ओके। सभी साथी सॉल्व करिएगा हमारे साथ कि क्या आंसर हो सकता है। ओके। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ हमें टेलीग्राम पर मिलेगा, समाधान स्टडी चैनल पर, ठीक है। समाधान स्टडी ग्रुप पर इसका पीडीएफ आपको आराम से मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करिएगा। चलिए, मुक्त जीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा तो कौन सा होगा? चलिए बताइए। ओके। क्या साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि ऐसे कितने साथी हैं जो लगा पा रहे हैं कि सर जी एडो पायरिलियम ऑप्शन नंबर जो है बी आंसर होगा। तो साथियों अगर आप सभी ने भी चूज किया है कि सर हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहेंगे, तो बिल्कुल सही आंसर हो पाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी वाले साथी बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रम में ऊर्जा, ठीक है, जो उच्च ऊर्जा है, निवेश तथा खालिस्तान की आवश्यकता होती है, जो कि पोषी कोशिका के खालिस्तान से प्राप्त होती है। यहाँ पर आपको चूज करके बताना है हमें कि सर जो खाली स्थान दिया गया है वहां पर क्या आएगा। ऊपर दिए गए कथन में रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प का चयन करें। 8 एटीपी प्रति अमोनिया निर्माण श्वसन। सेकेंड है आपका 16 एटीपी प्रति अमोनिया निर्माण प्रकाश संश्लेषण। 32 एटीपी प्रति अमोनिया निर्माण प्रकाश संश्लेषण। 32 जो है 16 एटीपी प्रति अमोनिया निर्माण श्वसन होगा। चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है और सॉल्व करिएगा साथियों कि क्या आंसर हो पाएगा। मैं चाहूंगा साथियों कि आप हर बच्चे तक सेशन को शेयर करिएगा कि चलिए, बेस्ट ऑफ लक साथियों। बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिएगा जो भी एग्जाम सेंटर पहुंच चुके हैं, और जल्दी से सेशन में जुड़कर अपना रिवाइज करिए, ठीक है। देखिए बोला गया है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रम में उच्च ऊर्जा निवेश तथा खालिस्तान, ठीक है। तो उच्च ऊर्जा निवेश करता है, साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि साथ कितना, तो 8 एटीपी प्रति अमोनिया निर्माण करता है, और जो कि आपका पोषी कोशिका मतलब जो आपका सेल्स है, ठीक है, उसे क्या करता है, शोषण से प्राप्त होता है। तो क्या आप सभी साथियों ने कर पाए क्या? ओके। 8 एटीपी फॉर इच अमोनिया NH3 प्रोड्यूस्ड, और बोला है कि जो है रिस्पिरेशन, ठीक है। तो बढ़िए, क्या आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। श्वसन, रिस्पायरेशन। देखिए एक डायग्राम आपको दे रखा है, आप लोगों से बोला गया है कि नीचे दिए गए चित्र में गलत का चयन हमें करना है। ए जो है, ए ऑप्शन देखिए, ये क्या है, ज्यामितीय वृद्धि है। बी की बात करते तो अंक गणितीय वृद्धि है।
ए फॉर जो है ए एल टी बराबर होगा आपका ए इक्वल एल टी इक्वल एल जीरो अपॉन में आर टी। और बी की बात करते हैं तो यह आपका नियत दर पर वृद्धि होगा। ओके, चलिए ग्रोथ एट कांस्टेंट रेट तो आपको बताना है क्या आंसर होगा, जरा बताइएगा सारे साथी। ओके, सारे साथी ध्यान दीजिएगा कि क्या आंसर हो सकता है, कितने साथी प्रॉपर आंसर करेंगे। ओके, देखिए साथियों यहाँ पर आपको ध्यान देना है, सी जो है गलत है, बाकी सब सही है। ए क्या है, ज्यामिति वृद्धि कर रहा है। ए क्या ज्यामिति वृद्धि कर रहा है क्या, बिल्कुल। बी की बात करते हुए आपका अंक गणितीय वृद्धि कर रहा है क्या, बिल्कुल अंक गणितीय वृद्धि कर रहा है। बी क्या है, ठीक है, बी आपका क्या है, नियत दर में वृद्धि कर रहा है क्या, बिल्कुल नियत दर में वृद्धि कर रहा है। ये भी हमें ध्यान रखना है कि ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलता हूं, नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो गलत जोड़े का चुनाव करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, नीचे दिया गया हमें गलत कौन सा है ये चूज करके बताना है। ऑप्शंस की बात करें तो ये जो होगा बाण बनाना, ठीक है, आपका हेडिंग मेकिंग दिया है, जो हेड मेकिंग। सेकंड की बात करते हैं जो है वायुमंडलीय प्लास्टिसिटी, तो ये दिया आपका जो है लॉर्क्स पर। उसके बाद दिया है जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक अम्ल तो दिया है अंगूर के जो है अंगूर के डंठल की लंबाई बढ़ाने में। उसके बाद दिया है संवर्धन मद जो है संवर्धन माध्यम में कोशिकाएं सेल्स, तो ये दिया है ज्यामिति वृद्धि। तो चलिएगा आंसर आपको बताना है। साथियों सेशन को शेयर जरूर करिएगा, मैं चाहता हूँ कि हर वो बच्चा जो एग्जाम में जाना चाहता है, एग्जाम के लिए तैयारी किया, तो बचे वाले टाइम में साथियों हम कुछ कर ले और बेहतर ही कर ले। तो चलिएगा बताइए हमें कि क्या आंसर हो सकता है। तो देखिए नोट करिएगा हमारे साथ कि गलत जो होगा ऑक्सीजन जो है बाढ़ बनाना सही है सर। जिब्रेलिक अम्ल अंगूर के जो है डंठल की लंबाई बढ़ाने के लिए बिल्कुल सही है। संवर्धन माध्यम में कोशिकाएं ज्यामिति वृद्धि, ये भी सही है सर। गलत क्या है, तो भाई सी जो है बी जो है गलत है, बाकी सारा सारा ऑप्शन सही है। आगे चलकर अगर बात करें कि शंकु वृक्षों की परिपक्वन अवधि को तेज किस पादप हार्मोन से करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिएगा। बोला है कि शंकु वृक्षों की परिपक्वन अवधि को तेज किस पादप हार्मोन से करते हैं। ऑक्सिन्स होगा, जिब्रेलिन्स होगा, इथेलिन होगा, या फिर आपका ए बी ए हार्मोन्स होने वाला है। चलिए बताओ जरा कि आंसर क्या हो सकता है। सारे साथी जो है क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और हमें बताइए कि कितने साथी आंसर कर पाए। काफी सारे साथी है, रानी है, पूजा है, चलिए प्रियंका है, सपना है, बहुत सारे साथी लगातार जुड़े हुए हैं। आंसर करिएगा साथियों कि क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ ही चुका है। ध्यान देते हैं कि साथियों अगर आप सभी ने लगाए कि जो है शंकु वृक्षों की परिपक्वन अवधि को तेज करने के लिए किस पादप हार्मोन्स की आवश्यकता होती है, तो हम लगा दे साथियों कि सर उसे जिब्रेलिन्स हार्मोन्स होता है। ये बिल्कुल सही आंसर होगा। किसकी बात किया, प्लांट जो है हार्मोन्स की बात करें, ठीक है, प्लांट हार्मोन्स की इसने बात किया। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला है कि जिब्रेलिन्स डू नॉट की जो है क्यूज, तो बोला गया है कि जिब्रेलिन्स नहीं करते हैं। क्या नहीं करते जिब्रेलिन, पहला ऑप्शन सुनिएगा कि अनुवांशिक जो है, क्वेश्चन क्या है, पहला ऑप्शन में सुना है कि अनुवांशिक लंबे पौधे को छोटा करना। उसके बाद अगर बात करते हैं कि जो है बीजांकुर को बढ़ावा देना। उसके बाद अगर बात करते हैं कि मोल्टिंग प्रक्रम को बढ़ावा देना। अगर उसके बाद बात करते हैं जो है जौ में अल्फा एमाइलेज के संश्लेषण को बढ़ाना। जरा बता सकते हैं क्या कि हम किस आंसर के साथ आगे बढ़ जाए, क्या नहीं करता है और क्या करता है, यही हमें चूज करके बताना है। जिब्रेलिन्स नहीं करते हैं, तो जिब्रेलिन्स क्या नहीं करते हैं बताओ मुझे। पहला ऑप्शन साथी जो अनुवांशिक लंबे पौधे को छोटा करना, बिल्कुल सर ये तो नहीं करते हैं। बीजांकुर को बढ़ावा देना, बिल्कुल करते हैं सर। आपका मोल्टिंग प्रक्रिया जो प्रक्रम को बढ़ावा देना, बिल्कुल है सर। और जौ में अल्फा एमाइलेज के संश्लेषण को
बढ़ाना। तो बिल्कुल सर ये जो है गलत है, बाकी सारा ही सारा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। सर क्वेश्चन बोला है कि ग्लाइकोलाइसिस के लिए असत्य कथन का चयन करिएगा। क्वेश्चन क्या बोला है कि जो ग्लाइकोलाइसिस चक्र है उसके लिए असत्य कथन कौन सा है, यह हमें चूज करके बताना है। पहले ऑप्शन की बात करते हैं कि इनमें एटीपी प्रयुक्त होती है। ठीक है, सेकंड की बात करें कि इनमें एटीपी उत्पन्न होती है। उसके बाद बात करते हैं कि इसके जो अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और आपका पानी होते हैं, H2O होता है, और इनमें जो है NADH जो है और हाइड्रोजन का उत्पादन होता है। चलिए बताइए साथियों कि हम किस आंसर के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, बहुत बढ़िया। काफी साथी जो है शानदार आंसर दे रहे हैं लगातार। और अंतिम में बताना है, आज 60 क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो हमने जी जान लगा दिया है साथियों ऐसे कंटेंट तैयार करने के लिए। आप बेहतर से बस लगातार जुड़े रहिए सेशन में, आप खुद में इम्प्रूवमेंट महसूस कर पाएंगे। ग्लाइकोलिसिस के लिए असत्य कथन बोला गया है, तो इनमें एटीपी मुक्त होती है, बिल्कुल सही बोल रहा है सर। इनमें एटीपी का उत्पादन होता है, उत्पन्न होती है, ये बिल्कुल सही है सर। बात करें अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी होता है क्या, क्या ऑप्शन नंबर सी सही है क्या? जी नहीं सर, ये तो नहीं है, बाकी ये भी आपका सही होगा। तो आपको गलत बोला गया था, तो सी इज द राइट आंसर। सी अगर आपने चूज किया है सर, हम बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। आगे चलता हूँ, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या बोला है। गलत जो है जोड़ा को चुनिएगा। गलत कौन सा है ये हमें बताना है। सारा क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। बात करते हैं ATS की। ठीक है, बात करेंगे, सॉरी ए नहीं, ETS की। ETS में दिया है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली। साइटोक्रोम में दिया है साइटोक्रोम C, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली की आंतरिक सतह। उसके बाद दिया है ऑक्सीजन की भूमिका वायवीय श्वसन के ETS की अंतिम अवस्था में जो है सीमित। उसके बाद दिया है माइटोकॉन्ड्रिया में ETS की सहायता से ATP का निर्माण, ऑक्सीकारी फास्फोरिक जो है फास्फोरिलीकरण। तो आप बताइए कि सर क्या आंसर हम लोग कर पाएंगे। चलिए बताइए साथियों कि क्या आंसर कर पाएंगे और सारे साथी किस आंसर के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। ओके, चलिए वेरी गुड। जानते हैं कि क्या आंसर काफी सारे साथी कमेंट्स कर रहे हैं। जिन भी बंधुओं ने आंसर दिया है कि ETS माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक झिल्ली है, बिल्कुल सही है सर। बात करें जो है साइटोक्रोम, ठीक है, साइटोक्रोम माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली की आंतरिक सतह, क्या नहीं सर, ये तो नहीं है। बात करते हैं आगे कि ऑक्सीजन की भूमिका जो है वायवीय श्वसन में ETS की अंतिम अवस्था, बिल्कुल ये भी सही है सर। बात करें माइटोकॉन्ड्रिया में ETS की सहायता से ATP का निर्माण ऑक्सीकारी फास्फोरीकरण में होता है। मतलब गलत क्या है, क्या आप लोगों ने बी आंसर चूज कर पाया क्या? आपसे यही तो बोला गया था कि गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। ठीक, आगे बढ़े। एक बार सारे साथी ना भाई थम्स अप करके बता दे कि हाँ सर हम जुड़ चुके हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा क्या दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए जरा। देखिए सॉल्व करिए सर क्या है। निम्न में से O2 की अनुपस्थिति में संपन्न होने वाले घटक आपको चुनना है। निम्न में से O2 की अनुपस्थिति में संपन्न होने वाले घटकों को हमें चयन करना है। पहला दिया है साथियों ग्लाइकोलाइसिस जो है TCA चक्र ऑक्सीकारी जो है फास्फोरिलीकरण। सेकंड दे रखा है आपका ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण तथा आपका TCA चक्र जो है ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण जो है TCA चक्र तथा ग्लाइकोलाइसिस। और दे रखा है साथियों ऑप्शन नंबर जो है डी में दे रखा है ग्लाइकोलाइसिस तथा किण्वन। तो चलिए मेरे साथियों आंसर करना कि आंसर क्या हो सकता है। ओके, बहुत बढ़िया। काफी आंसर दे रहे हैं आप लोग, काफी बेहतर भी आंसर दे रहे हैं। और देखिए जरा कि यहाँ पर कि निम्न में से कौन जो है
निम्न में से कौन O2 की अनुपस्थिति में संपन्न हो सकते हैं और होने वाली जो है घटनाएं हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि सर जो ऑप्शन नंबर डी में हमें दे रखा है, क्या ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस का किण्वन, ठीक है, ओके। चलिए, ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन, ऑप्शन नंबर जो है सर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट की कि जब एसिटिल को एंजाइम के दो अणु TCA चक्र में प्रवेश करते हैं तो चक्र के अंत में शुद्ध लाभ होता है। तो शुद्ध लाभ क्या होगा, चलिए वो किस रूप में होगा, जैसे 2NaDH प्लस में आपका 2FaDH और 1 जो है आपका GTP। चलो बताओ किस रूप में होगा, ये आप सभी को बताना है। चलिए मैं आप बता देता हूँ क्या आंसर होगा। आंसर आप लोग बताते चलिएगा और सेशन को शेयर करते चलिएगा, ठीक है, जितने भी साथी देख रहे हैं। चलिए, अरे बावला, इतना सुपर फास्ट तो चल ही रहा है और इसे सुपर फास्ट करना है क्या। चलिए, फास्ट तो चल ही रहा है भाई, फिर भी आप लोग फास्ट बोल रहे हैं। चलिए, मैगी नहीं है भाई, 2 मिनट में खत्म करें। देखिए, जब एसिटिल कोएंजाइम में दो अणु TCA चक्र में प्रवेश करते हैं तो जो है चक्र के अंत में शुद्ध लाभ होता है। कितना होता है साथियों, तो नोट करिएगा, 6NaDH और 2 जो है FaDH और 2 जो है आपका GTP होता है। ठीक है, तो क्या हम ऑप्शन नंबर डी कर पाएंगे क्या। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर डी को चूज किया है तो हम बिल्कुल कहेंगे कि सर बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज किया है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है जिसमें बोला गया है कि हमारे तंत्र में विद्युतीय जो है सिनेप्सिस खालिस्तान होते हैं, बहुत होते हैं, बहुत कम होते हैं, एकमात्र सिनेप्सिस या फिर बहुत अधिक होते हैं। सॉल्व करिएगा और बताइए। फिर से एक बार क्वेश्चन को मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, और आपको भी क्वेश्चन को पढ़ा करना है, ठीक है, आपको भी एक बार क्वेश्चन को पढ़ा करना है। देखिए साथियों, क्या बोला गया है सर, इसमें बोला गया है कि हमारे, ठीक है, तंत्र में विद्युतीय सिनेप्सिस खालिस्तान होते हैं। तो क्या हम साथियों बता सकते हैं क्या कि सर बहुत कम होते हैं, ठीक है, रेयर होते हैं। तो क्या हम ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहेंगे। जी हाँ सर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा और आपने करेक्ट आंसर चूज कर पाया होगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए, निम्न स्तंभों मतलब जो है निम्न जो है कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मिलाना है। बीच मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, मतलब आपको सेलेक्ट करना है और आगे बढ़ते चलना है। पहले में दिया है न्यूरॉन, दिया है सोडियम पोटेशियम पंप, दिया है उसके बाद दिया है क्रियात्मक विभव जिसे एक्शन जो है पोटेंशियल दिया हुआ है, रासायनिक सिनेप्स दिया है, केमिकल जो है सिनेप्स दे रखा है। उसके बाद दिया है साथियों एक्टिव पंप दिया है, नर्वस जो है इम्पल्स दिया है, उसके बाद जो है सिनेप्सिक, ठीक है, सिनेप्टिक जो है स्लेफ्ट दिया है, और उसके बाद दिया है जो है उद्दीपनशील कोशिकाएं जो है एक्सटेबल जो है सेल्स दे रखा है। तो चलिएगा, सॉल्व करिएगा और सही जोड़ी मिलान करिएगा। देखिए साथियों, हम जो सेशन करवा रहे हैं आपको सारा जैसे कि कथन, स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड सेक्शन और कॉरन वाला क्वेश्चन करवाया आप लोगों को। सही जोड़ी जो ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर, ये करवाया है। मतलब साथियों, कंटेंट में कोई कमी नहीं रखा हमने, अपनी तरफ से हमने पूरा आपको प्रयास करवा कि आपको हम बेहतर ही प्रोवाइड करें, ठीक है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा कि इसका सही मिलान हम करना है तो करते हैं। बात करें न्यूरॉन की, ठीक है, तो आपका एक्सटेबल सेल्स हो जाएगा आपका न्यूरॉन्स का। उसके बाद करते हैं साथियों सोडियम और पोटेशियम पंप की। तो सोडियम और पोटेशियम पंप के लिए क्या हम जो है एक्टिव पंप के पास चले जाए क्या, बिल्कुल सर चले जाइएगा। जो है एक्शन आ, जो है विभव, ठीक है, क्रियात्मक विभव। तो इसका क्या लगा दूं भाई, क्या आप लोग जो है नर्व, ठीक है, नर्व इम्पल्स लगा दे क्या, बिल्कुल साथियों तंत्रिका जो है आवेग लगाइएगा। और केमिकल, ठीक है, सिनेप्सिस की बात करें तो सर ये आपका जो है ऑप्शन नंबर सी लगा दूं क्या, सिनेप्टिक जो है सेल्फ। तो ऑप्शन नंबर जो है क्या हम बी कर पाएंगे क्या। सारे साथी बताइएगा कि कितने साथियों ने ऑप्शन नंबर बी को चूज कर पाया है।
जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को चूज कर पाया है तो हम कहेंगे कि साथियों आपने बिल्कुल सही आंसर को चूज किया है। आगे चलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा क्या दिया है। बोला है कि जो है सेरेब्रल, ठीक है, बोला है कि सेरेब्रल जो है एक्वीडक्ट नामक नलिका किस से बाहर गुजरती है, बताइए। ठीक है, किससे होकर बाहर गुजरेंगी ये आपको बताना है। क्या आपका हिड ब्रेन है, मिड ब्रेन है, फोर ब्रेन है या स्पाइनल कार्ड है। सारे साथी एक बार क्वेश्चन को खुद से भी रीड किया करें और बताइए हमें कि क्या आंसर हो पाएगा। ठीक है, सभी साथी बताना है कि सर किस आंसर के साथ हम जो है आगे बढ़ना चाहेंगे। आज तो भाई रिकॉर्ड ही टूटना चाहिए। ठीक है, आज तो रिकॉर्ड ही कायम होना चाहिए, बताइए। बोला है कि क्वेश्चन में फिर से आपके लिए रिपीट करवा देता हूँ क्या है। बोला है कि जो है सेरेब्रल जो है आपका एक्वीडक्ट, सेरिब्रल एक्वीडक्ट नामक जो है नलिका किस से बाहर गुजरती है। तो क्या हम मिड ब्रेन लगा दे क्या? कितने ऐसे साथी हैं जो लगा रहे साथियों मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, तो आपका यह सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चूज किया है तो हम बिल्कुल सही कर सकते हैं। ठीक है, बोला गया है कि सबसे सरलतम तंत्रिका तंत्र किसमें उपस्थित होता है। सबसे सरलतम तंत्रिका तंत्र किसमें उपस्थित होता है। पहले ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो जो है बोलेनो जो है ग्लासिस में, सेकेंड है आपका हाइड्रा में, थर्ड है आपका मेंढक में, और फोर्थ की बात करें तो कीटो में। जरा बताइए हमें कि क्या आंसर हो सकता है। सारे साथी चीजों को सॉल्व करिएगा और हमें बताइए कि क्या आंसर हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, कंटिन्यू और सेशन को शेयर भी करना है जितने भी साथी लगातार सेशन को देख रहे हैं। साथियों अरे बावला, लाइक बिल्कुल 10% भी नहीं किया आप लोगों ने। इतने सारे साथी लगातार देख रहे हैं और अभी तक जो है काफी सारे साथी हमारे जिन्होंने सेशन को लाइक भी नहीं किया है। साथियों तो लाइक जरूर करना है। बताओ मरीज की क्या आंसर होगा भाई। ओके, तो जो है क्वेश्चन फिर से मैं एक बार रिपीट करवा दूं कि सबसे सरलतम तंत्रिका तंत्र किसमें जो है उपस्थित होता है। क्या हम लोग हाइड्रा लगा दे क्या? ठीक है, मोस्ट जो है ओके मोस्ट सरलतम, ठीक है, सिंपलेस्ट, मोस्ट सिंपलेस्ट नर्वस सिस्टम प्रेजेंट इन हाइड्रा। अगर आप सभी ने ऑप्शन नंबर बी को चूज किया है तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सही आंसर चूज किया है। अब यहाँ पर देखना है क्वेश्चन क्या बोला है। ठीक है, खाली स्थान मतलब जो रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान ए पर क्या आएगा कि संवेदी अंगों से संकेत ग्रहण करके पृष्ठ तंत्रिका मूल के द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आवेगों का संप्रेषण करते हैं और खालिस्तान जो है तब संकेतों को प्रभावी अंगों तक पहुंचाता है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट में क्या आएगा साथियों, उत्तेजक आएगा। ठीक है, ओके, उसके बाद यह ग्राही आएगा, रिसेप्टर रिसेप्टर, या फिर आपका अभिवाही, अपवाही जो है प्रभाव, या ग्राही या अभिवाही होगा। तो चलिएगा जरा मुझे बताइए कि क्या आंसर हम सभी साथी कर पाए जो डेफिनेटली सही आंसर होगा। ठीक है, आज साथियों आपको इतना सेशन को शेयर कर देना है, ठीक है, ताकि हर बच्चा की लगे कि हाँ सर हम सीख रहे हैं। ठीक है, हम बेटर सीख रहे हैं और हमें इससे बेस्ट कहीं नहीं मिला, और आकर एग्जाम में जाकर बोलिएगा कि हाँ सर एज अ टीज क्वेश्चन हमने देख पाया है। ठीक है, एज अ टीज क्वेश्चन हमने देख पाया है। आपको महसूस होना चाहिए कि हाँ सर हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं, चाहे एम्स वाला बच्चा हो चाहे नीट वाला बच्चा हो, हम बेहतर परफॉर्मेंस के साथ हम एग्जाम में जाएंगे साथियों और सिलेक्शन लेकर आएंगे। बताइए बताइए साथियों कि क्या आंसर हो पाएगा। सारे साथी बताइए कि किस आंसर के साथ हम आगे बढ़ जाए। ओके, चलिए अपने साथ एक एक जो है अ, बाबू को जरूर लाना है भाई आज। आंसर देखिए क्या है। बात करते हैं कि अभिवाही, ठीक है क्या साथियों, अभिवाही। तो पहले जो खाली स्थान है वहां पर क्या आने वाला है, तो पहले में आएगा अभिवाही। ठीक है, ओके, चले अफ्रंट, अभिवाही। तो अभिवाही शब्द जो है संवेदी अंगों से संकेत ग्रहण करके पृष्ठ तंत्रिका मूल के द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आवेगों का संप्रेषण करता है, और उसके बाद जो है अपवाही। ठीक है, चले ओके,
इफरंट, ठीक है, अफ्रंट इफरंट, तो आपका अभिवाही अपवाही, क्या हम ऑप्शन नंबर बी लगा दे क्या? जिन भी साथियों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया है तो ये डेफिनेटली बिल्कुल सही आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है जिसमें बोला गया है कि जो है विध्रुवीकरण का कारण क्या है? विध्रुवीकरण का क्या है? पोटेशियम का जो है अंतर्गमन, सेकेंड है आपका पोटेशियम का बहिर्गमन, सोडियम का अंतर्गहन और सोडियम का बहिर्गमन हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा आंसर करके बताइए कि आंसर क्या होगा। साथियों आज पूरे रिकॉर्ड टूटना चाहिए, ठीक है। आज जितना भी साथी जुड़ना चाहता है, बेहतर करना चाहता है भाई, आज बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ दीजिए, ठीक है। हर बच्चा चाहता है सिलेक्शन और हम भी चाहते हैं कि आप डेफिनेटली सिलेक्शन ले। तो बताओ मुझे कि क्या आंसर हो पाएगा। सारे साथी बताइए कि किस आंसर के साथ हम आगे बढ़ जाए। अगर बच्चों आप सभी ने चूज किया है कि विध्रुवीकरण का कारण क्या होता है, तो रीजन क्या है विध्रुवीकरण का, कोई बता पाएगा? जी हाँ सर, हमें पता है कि विध्रुवीकरण का रीजन जो है क्या आपका सोडियम का अंतर्ग्रहण होगा, ठीक है। क्या होगा आपका? ओके, चलिए अंतर्ग्रहण मतलब क्या होता है? इनफ्लक्स, तो इनफ्लक्स ऑफ जो है सोडियम, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। चलिए बातें आगे बढ़ते हैं, बात करें कि लेंस के सामने, क्वेश्चन क्या है कि लेंस के सामने आइरिस के लेंस के सामने आइरिस से घिरा हुआ एक छिद्र होता है जिसे क्या कहते हैं? ठीक है, आप बता सकते हैं कि साथियों प्यूपिल, या फिर बोल सकते हैं साथियों आपका ऑप्शन, या फिर बात करते हैं एस्क्लेरा, या फिर हम करेंगे बात साथियों आपका कोराइड। क्या करेंगे सर, आंसर बताइए। सारे साथी बताइएगा कि किस आंसर के साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे, क्या आंसर हम लोग लगाना चाहेंगे। बहुत बढ़िया साथियों, काफी बेहतर आंसर आप सभी लोगों के मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर। ये हर साथी आंसर कर पा रहा है कि लेंस के सामने आइरिस से घिरे हुए एक छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं सर? प्यूपिल कहते हैं। क्या हम ऑप्शन नंबर साथियों एक कर पाएंगे क्या? तो जिन भी साथियों ने प्यूपिल लगाया है तो ये बिल्कुल सही आंसर हो पाएगा। आगे चलता हूँ, नेक्स्ट की बात करते हैं कि आंख की मध्य परत, क्वेश्चन क्या है कि आंख की मध्य परत कोराइड में अनेक रक्त वाहिनियां होती है और यह हल्की खालिस्तान रंग की दिखाई देती है। क्या रेड होगा, ठीक है, या फिर आपका ब्लू होगा, ठीक है, या फिर आपका जो है ब्लैक है, या फिर आपका जो है ग्रीन है। ओके, चलिए सभी बताएंगे लाल, नीला, काला या फिर हरा। चलिए आंसर करिएगा कि सर हम किस आंसर के साथ आगे बढ़ जाए। ओके, बहुत बढ़िया साथियों, जो है सेशन को शेयर करिएगा, और काफी साथी है जिन्होंने अभी तक भी सेशन को लाइक नहीं किया। भाई लाइक तो करना है आप लोगों को, ठीक है, लाइक तो करना ही है। चलिए मैं बताना चाहूंगा कि क्या आंसर हो सकता है, और आप में कितने साथी किस आंसर के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ध्यान से सुनना। आंख की मध्य पर कोराइड में अनेक रक्त वाहिनियां होती है और यह हल्के रंग की दिखाई देती है। तो क्या हम लोग साथियों इसका ब्लू कर सकते हैं क्या? क्या हम लोग नीले कर सकते हैं क्या? तो कितने साथी है जो आंसर दे रहे हैं? तो सर हम ऑप्शन नंबर बी के साथ ही जाना चाहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। कुकिलिया में रूम कोशिकाओं की वृद्धि के जो है ऊपर पतली जो है लचीली झिल्ली को क्या कहते हैं? पहले ऑप्शन की बात करते हैं, कौन सी मेम्ब्रेन्स कहेंगे? तो देखिए जो है राइजर्नर्स, ठीक है, राइजर्नस। सेकेंड है आपका जो है साथियों टेक्टोरियल। उसके बाद अगर बात करते हैं, ठीक है, आपका जो है आधार झिल्ली जो है, और उसके बाद करते हैं निशियंदन झिल्ली। तो आप मुझे बताइए कि सर किस आंसर के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। सारे साथी सवाल होकर के बताना है कि क्या आंसर हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन जो है आपको नजर आ रहा होगा। चलिए बताइए साथियों कि किस आंसर के साथ हम आगे बढ़े। ध्यान से सुनिए साथियों कि क्या आंसर हो पाएगा। ध्यान से सुनिएगा कि क्या आंसर हो पाएगा। बोला है कि जो है ओके कोलिया, ठीक है, कोकोलिया में रोम कोशिकाओं की श्रृंखला के जो है ऊपर पतली लचीली झिल्ली को हम लोग जो है साथियों क्या हम लोग जो है टेक्टोरियल झिल्ली कह दे क्या? अगर आपका बी आंसर है तो बिल्कुल सही आंसर है।
टेक्टोरियल झिल्ली इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपने चूज किया है। कान में आवेग अभिवाही, क्वेश्चन क्या है कि कान में आवेग अभिवाही तंतुओं द्वारा खाली स्थान से होते हुए मस्तिष्क के जो है श्रवण वलकुट तक भेज जाता है या भेजे जाते हैं। पहला है आपका ग्रहण तंत्रिका, सेकंड है आपका जो है आपका द्रव तंत्रिका, ठीक है, आपका ऑप्टिक नर्व्स, सेकंड है आपका आननीय तंत्रिका और है श्रवण आपका तंत्रिका। तो चलिए किस आंसर के साथ हम आगे बढ़े, सारे साथी बताइएगा, ठीक है, कि क्या आंसर हो सकता है। सारे साथी सॉल्व करिएगा कि किस आंसर के साथ हम आगे बढ़ जाए, ठीक है। लगातार साथियों जितनी भी चीजें आपको दिए जा रहे हैं, अभी लगातार सेशन चलने वाले हैं, ठीक है, लगातार जो है हमारे सेशन चलने वाले हैं। तो आप लोग जो है जितने भी साथी एग्जाम देने जा रहे हैं, पहले तो उन्हें बेस्ट ऑफ लक कि आप अपने जीवन में अ, बहुत अच्छा करें, बहुत शानदार करें और आपके अग्रिम भविष्य के लिए हम कामना करेंगे, ठीक है, महाकाल से कि आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स दिलवाए। तो देखिए फिर से आपको मैं जो है क्वेश्चन पढ़ के सुना दूं कि कान में आवेग अभिवाही तंतुओं द्वारा आपका श्रवण तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क के श्रवण जो है वलकुट तक भेजे जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर हर बंधु ने ऑप्शन नंबर डी लगाया है तो कह सकते हैं कि सर आपने बहुत बढ़िया आंसर दिया है। आगे चल के बात करते हैं कि क्रिस्टा व मैक्यूल किसके विशिष्ट ग्राही होते हैं, बताइए क्या बोला है कि क्रिस्टा व जो है मैक्यूल किसके विशिष्ट ग्राही होते हैं। बात करते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट की कि सर जी आपका कोकिलिया के, बात करते हैं श्रवण गुहा के, या फिर बात करते हैं वेस्टिब्यूलर तंत्र के, या फिर आपका श्रवण वलकुट के हो जाएंगे। चलिए बताइए साथियों, जल्दी से बताइए कि किस आंसर के साथ हम आगे बढ़ जाए, ठीक है। शानदार सा सेशन है और आंसर आपको बताना है। साथियों जितने भी साथी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि लगातार हम आपसे बने रहें। बताइए हम लोग किस आंसर के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, सारे साथी सॉल्व करिएगा क्वेश्चन को, बहुत बेहतर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। ओके बोलिए, देखिए ध्यान से सुनिएगा क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि क्रिस्टा व मैक्यूला किसके विशिष्ट जो है ग्राही होते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं साथ कि आपका वेस्टिबुलर तंत्र। चलिए बताइए क्या सी आंसर आप सभी में से कितने साथियों ने सी को चूज किया है। सी बिल्कुल सही आंसर है सर। किसके पश्चात तंत्रिका आवेग उत्पन्न होता है। क्वेश्चन क्या है कि किसके पश्चात तंत्रिका आवेग उत्पन्न होता है। पहला है आपका विध्रुवीकरण, सेकेंड है आपका पुनर्ध्रुवीकरण, थर्ड की बात करते हैं तो अति ध्रुवीकरण, और डी की बात करते हैं तो विध्रुवीकरण एवं पुनः ध्रुवीकरण। चलो बताओ कि कितना साथी इस क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर कर पा रहा है और क्या आंसर हो पाएगा ये भी आप मुझे बताइए। ओके बहुत बढ़िया, काफी साथी बेटर आंसर कर रहे हैं, बेहतर आंसर कर रहे हैं। तो बताओ मुझे कि क्या आंसर हो पाएगा। सारे साथी बताइएगा कि क्या आंसर कर रहे हैं। चलिए आंसर आना चाहिए साथियों, आप लोगों के मेहनत किया है तो उसका परिणाम भी हमें दिखना चाहिए। चलिए बताइए क्या आंसर हो पाएगा। देखिए फिर से मैं क्वेश्चन आपके लिए रिपीट करवा दूं कि किस आंसर के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं सर। बोला है कि किसके पश्चात तंत्रिका आवेग उत्पन्न होते हैं, ठीक है, नर्वस इंपल्स जो है जनरेटेड बाय ऑप्टर। तो क्या साथी हो, क्या सभी साथी ने ध्यान से सुन लिया है क्या कि सर हम लोग जो है विध्रुवीकरण करेंगे, बताइए, ठीक है। क्या विध्रुवीकरण ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट आंसर है क्या। बहुत बढ़िया साथियों, काफी बच्चों ने बहुत बढ़िया आंसर दिया, ठीक है, वेरी गुड, ऐसे ही आंसर करते जाइएगा। हमारे शरीर की 24, ठीक है, हमारे शरीर की 24 हावर्स लय जो है, लय जैसे सोना जो है, सोने जागने का नियम जो आपका नियमन है वो कौन सा हार्मोन्स कहता है। हमें जागना है, हमें सोना है, ठीक है, हमें बात करना है, कौन सा करते हैं। पहला ऑप्शन है साथियों आपका कैल्सिटोनिन, सेकंड की बात करते हैं साथियों आपका प्रोलैक्टिन, उसके बाद बात करते हैं आपका एड्रेनलिन, और डी की बात करते हैं तो आपका मेलाटोनिन होने वाला है। चलो बताओ साथियों, आप सभी साथी क्या आंसर कर पा रहे हैं।
सभी साथी बताइए कि आंसर क्या आप लोग कर पा रहे हैं। ठीक, सारे साथी बताइएगा कि क्या आंसर हो जाएगा। आपके स्क्रीन पर जो सेशन चल रहा है, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा कि क्या आंसर होगा। ठीक है, सारे साथी चीजों को ध्यान से कवर अप करिएगा और हमें बताइए कि कितने साथी ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर लगा पा रहे हैं कि हमारे शरीर में 24 आवर, हमारे शरीर में 24 आवर जो लय है, जैसे कि आपका सोना है, जागना है, ठीक है, ये नियमन कौन सा हार्मोन करता है, तो मेलाटोनिन करता है। क्या बताइए कितने ऐसे साथी है जो ऑप्शन नंबर डी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं कि मेलाटोनिन हमने लगाया सर और ये बिल्कुल बेटर होगा। ठीक है, अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को चूज किया है तो हम कह सकते हैं कि सर हमने बिल्कुल करेक्ट आंसर को चूज किया है। आगे चलते हैं, मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है कि रेटिना में विभवांतर सर्वप्रथम उत्पन्न होता है। क्या बोला है कि रेटिना में जो सर्वप्रथम विभवांतर जो है उत्पन्न होता है, तो कैसे होगा? प्रकाश ग्राहियों में होगा, ठीक है, बात करते हैं कि गुच्छक कोशिकाओं में होगा, या फिर अगर बात करते हैं आपका द्विध्रुवीय स्तर में होगा, या फिर आपका मूलर कोशिका में होगा। चलिए बताइए सारे साथी सवालों करिएगा और बताइए हमें कि क्या आंसर हो पाएगा। आपके स्क्रीन पर ये सारा सेशन आपको नजर आ रहा है। चलिए बताइए कि क्या आंसर हो पाएगा। बोला है कि रेटिना में विभवांतर सर्वप्रथम उत्पन्न होता है। तो देखिएगा आंसर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, सभी साथी ध्यान दीजिएगा कि अगर साथियों आप सभी ने चूज कर पाया है कि सर हम जाना चाहेंगे प्रकाश ग्राहियों में, तो बिल्कुल सही आंसर होगा क्या? चलिए बताइए, प्रकाश ग्राहियों में अगर साथियों आप सभी ने ही चूज किया है कि सर हम ऑप्शन नंबर जो है ए के साथ जाना चाह रहे हैं, ए इज राइट आंसर, तो बिल्कुल सही और सत्य आंसर आपने चूज किया है। अगर देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं, बोला है कि मानव में, क्वेश्चन बोला है कि मानव में आंतरिक जो है कर्ण के किस भाग में भूमिका श्रवण किया जो है क्रिया में नहीं है, परंतु जो है संतुलन के लिए महत्वपूर्ण होता है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर एक की, तो क्या दिया आपको? जो है वेस्टिब्यूलर तंत्र दिया है, आपका कर्ण अस्थिया दिया हुआ है। उसके बाद बात करते हैं कि यह जो है यूटेकियन नलिका, और बात करते हैं डी की, तो आपको दिया है डी कॉर्टी के अंग दे रखा है। चलिए बताइए, ओ क्वालिटी, ऑर्गन ऑफ क्वालिटी। चलो बताओ क्या आंसर लगा दे हम लोग। सारे साथी बताइए सर कि आंसर क्या होगा। चलिए चलिए, आपने दिल नहीं भेजा है सर, हम भेज देते आप सभी साथियों के लिए जिनका एग्जाम है एक हार्ट भेज देते। ठीक है, सभी साथियों के लिए एक हार्ट हमारी तरफ से गिफ्ट, ताकि एग्जाम हॉल में जाए तो ऐसा लगे कि हाँ सर हमने बहुत शानदार आंसर, और हमने शानदार सीरीज जो है अभी लगाया है। चलिए देखेगा, मैं आंसर अगर बात करूं कि क्या आंसर हो पाएगा, अगर क्वेश्चन आपने अच्छे से रीड किया है तो आंसर भी हमें पता होना चाहिए कि क्या आंसर हम सभी का आ रहा है। ठीक है, स्क्रीन पर आंसर की बात करते हैं। देखिए साथियों ध्यान दीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि क्या आंसर हो पाएगा। अगर साथियों जितने भी साथी हैं, पहले तो एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आप सभी साथियों के लिए, ताकि आप लोग भी अगर बेहतर आंसर कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। सर इसमें क्या बोला गया था? इसमें बोला गया है कि मनु जो मानव के आंतरिक कर्ण के किस भाग की भूमिका श्रवण क्रिया में नहीं है, परंतु संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। क्या हम लोग साथियों वेस्टिब्यूलर जो है यंत्र लगा सकते हैं क्या? क्या हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जा सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बहुत बढ़िया आंसर हमने कर पाया है। लग रहा है ना कि हम एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है ना, बताइए महसूस हो रहा है कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं। देखिए निम्न में से किस प्रोटीन में एटीपी जो है एटीफेज सक्रियता होती है? क्या एक्टिन है, क्या आपका मायोसिन है, क्या आपका जो है ट्रिप्नोनिन है, या फिर आपका जो है ट्रोपोमायोसिन होने वाला है। चलिए बताइए सर कि क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी साथी बताएंगे कि क्या आंसर हो जाएगा। सारे साथियों के स्क्रीन पर जो है क्वेश्चन आ ही चुके हैं, अब आंसर करके बताना है कि क्या आंसर हम लोग कर सकते हैं। सारे साथी बताइएगा कि क्या आंसर हम लोग कर सकते हैं। ओके, चलो बताइए सर क्या आंसर हो पाएगा।
सभी के आंसर आए तो मजा आ जाए फिर भाई। चलिए वेरी गुड। देखिए सर, ध्यान देते हैं सारे साथी, ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाया आप लोगों ने। बोला है कि निम्न में से किस प्रोटीन में एटी फेज सक्रियता होती है? क्या मायोसिन आपका आंसर आ रहा है क्या? कितने साथी हैं जो बी आंसर लगा रहे हैं? जिन्होंने भी लगाया है कि सर मायोसिन होने वाला है तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगर आप सभी ने ऑप्शन नंबर जो है बी लगाया है तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, मैं बात करता हूँ कि एक जो है यू आकृति की अस्थि जो कि मुख्य गुहा के आधारीय भाग में उपस्थित होती है वह कौन सी होगी? क्या आपका जो है पहला ऑप्शन है मैंडिबल, सेकेंड है आपका जो है स्केपुला, अगर सी की बात करते हैं तो आपका हाइडा, और बात करते हैं डी की तो आपका क्या होगा? कैल्विकल होने वाला है। चलिए साथियों, सेशन को शेयर करना है। आज जो है हमें जो है 1K का आंकड़ा पार करना है। ठीक है, तो आप शेयर जरूर करिएगा। मैं चाहता हूँ साथियों कि ये जो कंटेंट है, ये जो एग्जाम वाला पेपर है साथियों, हर बच्चा कर पाए और वो जाकर एग्जाम हॉल में बोले कि हाँ सर भाई यही था पेपर, बस हमें बस यही दरकार थी, कि यही हमें चाहिए था। चलो बताओ साथियों कि क्या आंसर हो सकता है। सारे साथी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और हमें बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, बोला है कि जो है यू सर्व्ड बोन्स फाउंड ऑफ अ बेस्ट ऑफ बिकॉल जो है कैविटी इज, तो आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, सारे साथी आंसर कर सकते हैं कि सर हमने लगाया है क्या आपका जो है हाइड। ठीक है, क्या लगाया हमने? हॉइड लगाया है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्या बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है कि जो आंख है, ठीक है, बोला है कि आंख में प्रकाश का सही मार्ग क्या होगा? ठीक है, जो आपकी आईज है तो उसमें जो है जो लाइट जाता है ना उसका सही मार्ग है, जैसे सबसे पहले सामने वाले भाग में जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कार्निया कहेंगे क्या? उसके बाद जो है अपने तीन से चार परत होती है ना आपकी आंख में, आपकी लेयर में, और सबसे पीछे वाले भाग जो है उस पे आपका जो है फोटोज बनती है। देखिए यही तो पूछा गया है कि प्रकाश का जो मार्ग है वो कौन सा होगा? कार्निया है, आपका जो है एक्वश द्रव है, और आपका प्यूपिल, उसके बाद लेंस, उसके बाद जो है कछाप द्रव, उसके बाद जो है द्रग तंत्रिका। ठीक है, पहला ऑप्शन तो ये हो गया। सेकंड ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो सेकंड ऑप्शन क्या है? ठीक है, सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं तो सेकंड आंसर भी हम लोग चुन लेते हैं। सेकंड देखिए क्या है, सेकंड है आपका जो है आधारीय झिल्ली, एक्वश द्रव, लेंस, प्यूपिल और कछाप द्रव, और आपका रेटिना दृश्य तंत्रिका, ये हो गया सेकेंड। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ साथियों कि प्यूपिल, कॉर्निया, एक्वश द्रव, लेंस, कछाप द्रव, रेटिना और जो है अंडाकार खिड़की, उसके बाद बात करते हैं आपका जो है मैक्यूला, जो है प्यूपिल, कॉर्निया, कछाप द्रव, रेटिना, जो है एक्वस द्रव और आपका दृश्य तंत्रिका। तो चलिएगा जरा बताइए हमें कि क्या आंसर हो पाएगा। ठीक है साथियों, आप लोग बताइए कि क्या आंसर हो पाएगा। साथियों लाइक की संख्या नहीं कर रहे आप लोग, लगातार इतना बेस्ट सेशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं पर लाइक आप लोग नहीं कर रहे। सर ना करेंगे भाई, लाइक ना करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हमने ठान लिया सर, अगर हमने ठान लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर बोला जाए कि जो लाइट है, जो आंख में प्रकाश का सही मार्ग क्या होगा, तो पहले कार्निया में जाएगा, फिर आपका जो है एक्वस द्रव में जाएगा, उसके बाद साथियों प्यूपिल में जाएगा, उसके बाद लेंस में जाएगा, कछाप द्रव में जाएगा, और आपका जो है साथियों दृश्य तंत्रिका में प्रवेश करेगा। ठीक है, तो क्या आप सभी साथी समझ गए? क्या चीजें सभी साथी समझ गए क्या? बताइए। अगर समझ गए ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमने साथियों बहुत शानदार तरीके से चीजों को कर पाया है। ठीक है, हमने जी शानदार तरीके से चीजों को कर पाया है और बेहतर आप सभी लोग आंसर कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या बोला गया है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि खालिस्तान तंत्रिका तंत्र आवेगों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अनैच्छिक अंगों तक, खालिस्तान जो है आवेगों का सेंट्रल नर्वस सिस्टम से
जो है कंकालीय पेशियों का संकुचन करता है? बताइए सभी साथी, बताइए कि क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे साथी ध्यान से बताइए कि क्या आंसर हो पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है सर, और आपको बताना है कि किस आंसर के साथ हम आगे बढ़ जाए। सभी साथी बताइए कि क्या आंसर हो पाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल टपकना है। ऐसे क्वेश्चन अगर हमने अटेंड किया है तो बिल्कुल एग्जाम में हमें एज इट इज जो है देखने को मिल सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि साथियों क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, जरा ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनते हैं। बात करते हैं कि फर्स्ट वाला ऑप्शन दिया है कायिक, दिया है, उसके साथ आपका स्वतः तंत्रिका तंत्र, अनुकंपीय परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, और स्वायत्त जो है कायिक तंत्रिका तंत्र। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिया, जो खाली स्थान दिया, यहाँ पर तो हम लोग लगाते हैं स्वायत्त लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र आवेगों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अनैच्छिक अंगों तक तथा ही जो है कायिक तंत्रिका तंत्र, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई आपका कायिक। यहाँ पर कायिक तंत्रिका तंत्र आवेगों को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंकाली पेशियों तक पहुंचाता है। क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या? तो जिन भी बंधुओं ने सर डी को चूज किया है, हम कह सकते हैं चलिए क्या ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है क्या? बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखिए बात करते हैं कि जो है दो निकटस्थ न्यूरॉन के बीच का स्थल जहां पर रासायनिक न्यूरोट्रांसमीटर मुक्त होता है क्या कहलाता है? सिनेप्टिक पुटिकाय होगा, सिनेप्स होगा, या फिर आपका जो है सिनेप्टिक दरार होगा, या फिर आपका जो है अंतस्थ बटन होने वाला है। चलिए सवाल करिएगा कि क्या आंसर होगा। चलिए ओके, चलिए बताइए साथियों कि क्या आंसर होगा। चलिए सवालों करिएगा और बताइए हमें कि क्या आंसर हो पाएगा। क्वेश्चन तो साथियों आपके स्क्रीन पर आ ही चुका है, तो देखिए नोट करिएगा कि क्या आंसर हो पाएगा। सारे साथी बताइएगा कि क्या आंसर हो पाएगा। आपके स्क्रीन पर सीरीज क्वेश्चन आ चुका है, तो ध्यान से सर जी हमें इसे सॉल्व करना है। ओके, दो जो है निकटस्थ न्यूरॉन के बीच का स्थल जहां पर रासायनिक न्यूरोट्रांसमीटर मुक्त होता है, हम लोग उसे क्या कह सकते हैं? क्या सर हम लोग जो है सिनेप्टिक दरार कह सकते हैं क्या? साथियों अगर आप सभी ने चूज किया है कि सर हमने ऑप्शन नंबर जो है सी लगाया है, तो क्या बिल्कुल सही आंसर हो पाएगा क्या? तो साथियों डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। काफी सारे साथी लगातार जो है यही आंसर कमेंट्स कर रहे हैं। बहुत बढ़िया साथियों, बहुत शानदार आंसर आपने कमेंट्स किया है। ठीक है, काफी साथी जो है जिन्होंने बिल्कुल बहुत शानदार और बहुत बेहतर आंसर को यहाँ पर कमेंट्स किया है। देखिए साथियों आगे बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, देखिए जरा क्या आ रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला है साथियों? बोला गया है कि निम्न में से कौन सा संवेदी एवं चालक संकेतों का मुख्य जो है संपर्क स्थल है? पहला है आपका हाइपोथैलेमस, सेकेंड है आपका कॉर्पस कैम्बियम, थर्ड है आपका जो है थैलेमस, और सेरिब्रम कौन सा होगा बताइए? प्रमस्तिष्क। बताइए हमें कि क्या आंसर हो पाएगा। सारे साथी जरा बताइए, सॉल्व करिएगा कि क्या आंसर होगा। साथियों सेशन को शेयर जरूर करना है। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा जितना भी साथियों लगातार चीजों को देख रहा है, वो आज ना बिल्कुल शानदार तरीके से अपना सिलेक्शन जो है अचीव कर ले। बताइए ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए मैं फिर से आपको बता दूं कि क्या आंसर हो पाएगा, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, बोला है कि निम्न में से कौन जो है संवेदी एवं चालक संकेतों का मुख्य संपर्क स्थल होगा? तो क्या हम लोग कर पाएंगे साथियों थैलेमस? क्या हम लोग जो है सी आंसर कर पाएंगे सर जी? थैलेमस ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। बोला गया है कि लैंगिक व्यवहार का नियमन, क्वेश्चन क्या बोला है कि लैंगिक व्यवहार का नियमन जो है किसके जो है सॉरी किनके मिल जो है मिलकर क्रिया करने से होता है? पहले ऑप्शन की अगर बात करें हाइपोथैलेमस तथा प्रमस्तिष्क वलकुट, सेकेंड की बात करते हैं थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस, अगर बात करते हैं सी की तो हाइपोथैलेमस तथा जो है लिम्बिक तंत्र, या फिर अगर बात करते हैं थैलेमस तथा पोन्स। बताइए जरा
कि क्या आंसर हो पाएगा। सारे साथी बताइएगा कि सर क्या आंसर हो पाएगा। आपकी स्क्रीन पर जो है सेशन चल रहा है। ओके, बताइए। सारे साथी सॉल्व करके बताना मुझे। देखिए ध्यान दीजिएगा, सारे साथी ध्यान दीजिएगा कि क्या आंसर हो पाएगा। सारे साथी चीजों को ध्यान दीजिएगा कि क्या आंसर है सर। लैंगिक व्यवहार का, ठीक है, लैंगिक व्यवहार का नियमन किसके जो है मिलकर क्रिया करने से होता है। तो क्या हम बता सकते हैं कि साथियों हाइपोथैलेमस तथा लिम्बिक तंत्र होगा। ठीक है, हाइपोथैलेमस तथा लिम्बिक सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो जिन भी बंधुओं ने ऑप्शन नंबर सी को चूज किया है तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सही आंसर चूज किया है। आगे देखिए क्या बोला गया है। तो आपको जो खाली स्थान दे रखा है वहां पर क्या क्या आने वाला है। ठीक है, पहले बी और फिर ए दिया है। तो देखिए तंत्रिकीय तंत्र व्यवस्थित जाल तंत्र का गठन करता है जो कि खालिस्तान द्वारा जुड़ा हुआ खालिस्तान समन्वय प्रदान करता है। अब आपको बताना है कि साथियों पहले ऑप्शन में बिंदु दर बिंदु और सेकंड में रसायन, फिर रसायन आपका त्वरित है या फिर आपका त्वरित या बिंदु दर बिंदु है या फिर आपका रासायनिक। ठीक है, जो रासायनिक है, जो केमिकल है और स्लो है, धीमा है, क्या है बताओ। सारे साथी बताइएगा कि क्या आंसर हो पाएगा। ठीक है साथियों, मैं चाहता हूं कि हर बच्चे तक हमारा ये सेशन पहुंचे। चलिए लाइक करे ना करे साथियों, सेशन को शेयर जरूर करिए आप लोग। ठीक है, लाइक से तो कुछ नहीं होता है, परंतु अगर दो बच्चे और भी जुड़कर कुछ सीखना चाहे तो वो सीख सकते हैं। बताइए हम किस आंसर के साथ आगे बढ़ जाए। तो क्या आप सभी साथी ध्यान से सुन सकते हैं क्या कि तंत्रिकीय तंत्र व्यवस्थित जाल तंत्र का गठन करता है। और फर्स्ट में तो साथियों क्या आएगा, बिंदु दर बिंदु, बिंदु दर बिंदु। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट क्या करता है, जुड़ा हुआ जो है त्वरित। ठीक है, क्या है साथियों आपका फास्ट, त्वरित, त्वरित। तो आपका सी आंसर हो जाएगा। बताइए साथियों क्या ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। समन्वय प्रदान करता है त्वरित त्वरित, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है सी इज द राइट आंसर। बात करें सही मिलान को चुनिएगा। अब सही मिलान देखिए, एक तरफ दिया हार्मोन्स, ठीक है, एक तरफ जो है उसके जहां वो पार्ट जो है जहां आपका वो बहता है, स्त्रावी जो अंग है वो दिखा। बात करते साथियों जो है एड्रीनलिन। ठीक है, बात करते हैं एड्रीनलिन, जो क्या दिया है ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं तो क्या दिया साथियों, जो एड्रीनल कॉर्टेक्स की जोना पे जो है पेशिकुलेट्रा स्तर। बात करते हैं आपका टीसीटी के, तो टीसीटी में दिया आपका थायराइड पुटी का, थायराइड पुटी की कोशिकाएं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ साथियों एएनएफ की, तो ये हृदय की आलिंदीय भित्ति होगा। और एफएसएच की बात करें तो ये आपका वृषण की आपका लीडिंग कोशिकाएं होने वाला है। तो चलिएगा हम क्या आंसर कर सकते हैं बताइए। सभी साथी बताइएगा सर क्या आंसर हम लोग कर सकते हैं। ओके चलिए बताइए जरा। अरे बावला, मैगी थोड़ी है भाई, बढ़ा तो रहना इतना फास्ट। चलिए इतना, चलिए आप स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा। अभी आराम से दूसरा पढ़िए फिर स्पीड बढ़ाकर देख लीजिएगा। साथियों बहुत फास्ट ही सेशन चल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि साथियों हम सेशन को स्लो कर रहे हैं, भाई सेशन बहुत फास्ट है। ठीक है, यहाँ पर सही मिलाया गया है एएनएफ। ठीक है, क्या मिलाया गया सर, यहाँ पर सही जो है एएनएफ मिलाया गया है, हृदय की आलिंदीय भित्ति। सर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अगर हमने चूज किया है तो बिल्कुल सही आंसर होगा। आपका एग्जाम हॉल में भी पेपर 3 आवर्स का होता है, समझ आया ना। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो हार्मोन्स होता है जीआईटी की कोशिकाओं द्वारा जो है स्त्रावित नहीं होता है। यहाँ पर क्या बोला है सर, नहीं होता है, ये हमसे बोला गया है। क्या आपका सिक्रेटिन होगा, क्या हम रेनिन कर सकते हैं या फिर कोलिस्टोकाइनिन कर सकते हैं, कोलिस्टोकाइनिन कर सकते हैं या ग्रेस्टिक जो है इनहिब जो है बिट्री पेप्टाइड कर सकते हैं। तो चलिएगा जरा मुझे बताइए कि क्या आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन साथियों सभी साथियों के स्क्रीन पर आ चुका है और हमें बताना है कि किस आंसर के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, किस आंसर के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं ये सभी साथियों को बताना है। ओके चलिए सॉल्व करिएगा और बताइए हमें कि क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, सारे साथी बताओ मुझे कि किस आंसर के साथ हम आगे बढ़े जो हम बिल्कुल सही आंसर कर सकते हैं। ओके बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो साथियों ध्यान से सुनिएगा कि निम्न में से कौन सा हार्मोन को जो है जी आई टी
की कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित नहीं होता है, रेनिन नहीं होता है, बाकी सिक्रेटिन होता है। ठीक है, बात करते हैं आपका कोलिस्टोकाइनिन होता है, आपका गैस्ट्रिक जो है इनहिबिटर पेप्टाइड ये भी होता है। ठीक है, ए सी और डी ये सही है, बी जो है रॉन्ग है, वही हमने टिक किया है सर। आगे बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन सुनिएगा। आगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, देखिए क्या बोला गया है। ठीक है, सारे साथी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को सुनना। वर्तमान में हार्मोन्स की जो है वैज्ञानिक भाषा है, वर्तमान में हार्मोन्स की वैज्ञानिक भाषा है, क्या क्या है? तो हार्मोन जो है अंत स्त्रावी ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित रसायन है जो कि आपका रक्त में मुक्त किए जाते हैं एवं जो है दूरस्थ लक्षण अंगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, जो लक्ष्य अंगों तक ये पहुंचाने का काम करते हैं। हार्मोन जो है आपका अपोषक रसायन है जो है अंदर कोशिकीय जो है संदेश वाहक का कार्य करते हैं एवं अल्प मात्रा में उत्पन्न होते हैं। या फिर अगर बात करूं कि हार्मोन जो है अपोषक, ठीक है, हार्मोन जो है अपोषक रसायन है जो कि आपका अंतः कोशिकीय जो है संदेश वाहक का कार्य करते हैं एवं जो है अल्प मात्रा में स्रावित होते हैं। तो सेकेंड और थर्ड क्या आपका सही आंसर होगा? चलिए बताइए, सारे साथी बताइएगा कि क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके ओके, बोलिए सर। ओके, बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि सर किस आंसर के साथ हम आगे बढ़ जाए। ध्यान से चीजों को सुनिएगा और हम किस आंसर के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। साथियों, अगर आपने चूज किया है कि वर्तमान में हार्मोन्स की वैज्ञानिक परिभाषा जो दिया है वह दिया साथियों कि हार्मोन जो है अपोषक रसायन जो कि आपका अंतर कोशिकीय संवेद वाहक का कार्य करते हैं एवं अल्प मात्रा में उत्पन्न होते हैं। तो बताइएगा कि क्या सभी साथी ऑप्शन नंबर बी के साथ आगे बढ़ सकते हैं क्या? आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। बोला गया है कि जो है क्वेश्चन बोला गया है कि प्रोटीन, क्या बोला है कि प्रोटीन हार्मोन्स के लिए ग्राही जो है उपस्थित होते हैं केंद्रक में, कोशिका द्रव में, या फिर ईआर की परत पर, या फिर होगा कोशिका जो है सतह पर। जरा बताइए कि क्या आंसर हो पाएगा। सारे साथी जरा सॉल्व करिएगा और बताइए हमें कि क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है और आप सारे साथी बताइए कि किस आंसर के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, बहुत बढ़िया, काफी बेटर आंसर आप सभी के मेरे में देख पा रहा हो। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, रिसेप्टर्स। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो काफी सारे साथी दे रहे कि प्रोटीन हार्मोन्स के लिए ग्राही उपस्थित होता है कोशिका सतह पर, ऑन सेल जो है सरफेस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है सर। आगे देखिए नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिए नेक्स्ट क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइपोथैलेमस में हार्मोन्स अग्र पीयूष ग्रंथि में किसके द्वारा पहुंचते हैं। क्वेश्चन क्या है साथियों कि हाइपोथैलेमस में हार्मोन जो है अग्र पीयूष ग्रंथि में किसके द्वारा पहुंचते हैं। पहला होगा आपका हाइपोथैलेमिक नली के द्वारा, सेकेंड की बात करें तो वृक्कीय निवाहिका तंत्र के द्वारा, अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की तो निवाहिका परिसंचरण तंत्र, या फिर होगा यकृत निवाहिका परिसंचरण के द्वारा। तो चलिएगा बताओ हमें कि क्या आंसर हो जाएगा। सारे साथी बताइए कि क्या आंसर हम लोग लगा पाएंगे। और सारे बच्चे भाई कम से कम साथियों जो है 600 700 प्लस स्टूडेंट देख रहा है और लाइक की संख्या ओनली और ओनली 300। साथियों लाइक जरूर करना है। ठीक है, थोड़ा साथियों उत्साह तो भरिए, हर बच्चों में उत्साह भरिए कि हाँ सर क्लास को देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए हम पढ़ के जरूर जाएंगे। ध्यान से सुनना कि बोला है कि हाइपोथैलेमस में हार्मोन्स अग्र पीयूष ग्रंथि में किसके द्वारा पहुंचते। तो क्या आप बता सकते हैं क्या कि निवाहिका परिसंचरण तंत्र द्वारा। किसके द्वारा साथियों? निवाहिका परिसंचरण तंत्र द्वारा। क्या ऑप्शन नंबर सी कर पाएंगे क्या? जी हाँ साथियों, बिल्कुल। ये रफ कार्य करने दिया है साथियों, पर हम रफ नहीं करेंगे क्योंकि हम पेपर अटेंड कर रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए साथियों क्या बोला गया है। सर बोला गया है कि मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड। कॉलम फर्स्ट में क्या दिया है? तो कॉलम फर्स्ट में दे रखा है
पहला दिया आपको जो है अमीबीय गति, सेकंड दिया आपका पक्षांब गति, और थर्ड दिया आपको पेशी गति। ठीक है, मस्कुलर मोशन दिया है आपको, जो है शेलरी मोशन दिया हुआ है, सब मोशन ही तो दिया है आपको। ओके, कैलरी देखिए बोला है कि बोला दिया है कि पहले सेकंड कॉलम में दिया आपको श्वसनीय नली, ठीक है, श्वास नली जिसे कहेंगे, जीभ दिया है, और आपका महाभक्षाणुक दे रखा है। अब आपको आंसर चूज करना है कि हम किस आंसर के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या आंसर हम लोग चूज करेंगे ये हमें बताना है। बहुत बढ़िया, बताइए क्या आंसर हो पाएगा साथियों। चलिए अब स्क्रीन पर बहुत फास्ट साथियों यहाँ पर कमेंट्स चल रहे, नहीं तो अभी तो मैं नाम ले लूँ, काफी सारे साथी है। ठीक है, काजल है, पंडित है भाई, काफी सारे स्टूडेंट है। ठीक है, बहुत फास्ट कमेंट्स चल रहे हैं, तो लास्ट में लेंगे हम लोग कौन कौन यहाँ पर जुड़ा था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्या आंसर हो पाएगा। तो देखिए अगर बात करते हैं कि अमीबीय गति की, तो सर ये अमीबीय जो गति होगी यह महाभक्षाणु होगी। ठीक है, महाभक्षाणु फर्स्ट थर्ड सही है इसका। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, उसके बाद जो है बी वाला दिया है पक्षांबीय गति, तो ये आपका श्वास नली के अंदर होगा, और जो पेशी है मस्कुलर मोशन है ये आपका टंग्स के अंदर होगा, जीभ के अंदर होगा। क्या हम सी आंसर के साथ आगे बढ़ जाए क्या? बताइए क्या हम लोग सी आंसर कर पाए क्या? जी हाँ साथियों, डेफिनेटली हर बच्चा अगर ऑप्शन नंबर सी ही करता है तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि साथियों आपने बिल्कुल सही प्रयास किया है। आगे देखिए क्या बोला है, यहाँ पर दिया कि कौन सा सही होगा, अब आपको बताना है। पहला है कि पेशीय जो है संकुचन के दौरान घटनाओं का सही क्रम क्या है। पहले बात करते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर का मुक्त होना, मायोसिन सिर का जो है एक्टिन से जुड़ना, क्रॉस सेतु निर्माण, या फिर होगा आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा कैल्शियम का मुक्त होना। और बात करते हैं 5 की, तो एक्टिन का मायोसिन पर जो है फिसलना। ठीक है, विसर्पण फिसलना। तो क्रम हमें मिलाना है कि पेशी संकुचन के दौरान जो सही क्रम क्या होगा ये हमें मिलान करके बताना है। ठीक है, तो चलिएगा मिलान करिए और बताइए सर क्या होगा मिलान। ओके, बहुत बढ़िया, बताइए। ओके, बहुत बढ़िया भाई, ऑल इंडिया के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑल इंडिया के स्टूडेंट जुड़े हैं। बताइए जरा कि क्या आंसर होगा। सारे साथी जरा बोलिए कि किस आंसर के साथ हम आगे बढ़ जाए सर। ओके, चलो बताओ जरा क्या आंसर होगा सर। वेरी गुड, वेरी गुड साथियों, वेरी गुड, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका यहाँ पर हमें दिख रहा है। साथियों अगर आपका आंसर आ रहा है, हम सही कैसे मिलाएंगे, क्या मिला पाएंगे, हमें बहुत परेशानी हो रही थी सर, पर आपने बता ही दिया है। बात करें पहला जो होगा वो साथियों ट्रांस, ठीक है, क्या है आपका न्यूरो ट्रांसमीटर, ये फर्स्ट के साथ जाएगा। उसके बाद सेकंड की अगर बात करें तो आपका जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा कैल्शियम का मुक्त होना, इस सेकंड में लगा दे। उसके बाद जो है थर्ड की बात करें तो सर थर्ड में हम लोग डाल देते हैं किसे, मायोसिन सिर का एक्टिन का जुड़ना, ये थर्ड लगा देते हैं। बात करते हैं फोर्थ के साथ हम जाएंगे क्या, क्रॉस सेतु निर्माण के साथ, और 5 हम लगा देते हैं एक्टिन का मायोसिन पर विसर्पण, ये 5 के साथ। तो क्या हम बी के साथ जाएंगे क्या? जी हाँ साथियों, अगर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आए तो भाई तहलका मचा दे हम। देखिए बोला है कि किस अस्थि में एक्रो, ठीक है, क्वेश्चन बोला है कि किस अस्थि में एक्रोमियन जो है प्रवर्धन पाया जाता है। क्या बताएंगे, क्या बता सकते हैं क्या? प्यूबिस, क्या हम बता सकते हैं साथियों? क्लेविकल, क्या हम बता सकते हैं? स्केपुला, क्या हम बता सकते हैं ह्यूमरस? बताइए क्या आंसर हो जाएगा। किस अस्थि में जो है एक्रोमियर प्रवर्धन पाया जाता है? तो हमारा जो राइट आंसर होगा ना, और आपने भी जो है बेटर आंसर चूज कर पाया होगा कि सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम करके जाएंगे क्या साथियों, स्केपुला। क्या आंसर कर जाएंगे साथियों? स्केपुला। क्या बताइए, क्या यही आंसर होगा क्या? चलिए क्या आपने भी यही आंसर चूज किया है? अगर जी हाँ सर हमने भी यही आंसर चूज किया है तो बिल्कुल सही आंसर चूज किया सर, और बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज किया है, स्केपुला। आगे देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट की बात करते हैं। बोला है कि सैडल संधि, ठीक है, सैडल ज्वाइंट प्रेजेंट इन बिटवीन
जो है सैडल संधि किसके मध्य उपस्थित होती है? तो पहला ऑप्शन है आपका मेटाकॉर्पस जो है मेटाकॉर्पल फ्लैजेल्स, ठीक है। बात करते हैं कॉर्पस जो है आपका अंगूठे की मेटाकॉर्पल्स, ठीक है। थंब जो है मेटाकॉर्पल्स ऑफ थंब। उसके बाद करते हैं जो है रेडियल्स जो है आपका कॉर्पल्स। उसके बाद बात करते हैं कॉर्पल जो है कॉर्पल्स। सभी लोग जो है सॉल्व करिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ओके। और आंसर आपको बताना है कि क्या आंसर हो पाएगा, ठीक है। जरा बताइए सर कि क्या आंसर हो पाएगा। साथियों मैं चाहता हूं, फिर से मैं आपसे बोलूंगा और हर बच्चे से कहूंगा कि साथियों आप सेशन को शेयर जरूर करिएगा। चाहे आप इंस्टाग्राम में चलाते हैं, चाहे फेसबुक चलाते हैं, चाहे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं, अपने ग्रुप में शेयर करिएगा। हर बच्चा चाहता है कि आज बहुत अच्छा स्कोर कर जाए और भाई आप ही वो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तक जो है काफी बच्चों को तो ये भी नहीं पता था कि भाई समाधान स्टडी भी चैनल है जो हमें बहुत बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करता है। तो साथियों वो आप ही कर सकते हैं। हमारे पास इतना जो है होता नहीं है कि जिसे जिसे कंटेंट पसंद आता है तो वो साथियों रेगुलर जुड़ता है, और जिसे नहीं, जिसे पता ही नहीं है वो तो उनको तो ऑलमोस्ट वो जुड़ भी नहीं पाते फिर। देखिए सेडल बोला है कि सेडल ज्वाइन प्रेजेंट इन कॉर्पल्स, ठीक है। और आपका जो है मेटाकॉर्पल्स ऑफ थंब। तो आपका राइट आंसर क्या बी हो जाएगा क्या? साथियों बी बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट की। देखिए नेक्स्ट क्या बोला गया है। बोला गया कि संधि में खालिस्तान के एकत्र होने से गाउट होता है। बताइए गाउट क्यों होता है? तो ग्लूकोज जो है क्रिस्टलों के कारण, या फिर आपका यूरिक अम्ल क्रिस्टलों के कारण, यूरिक क्रिस्टलों के कारण, या फिर अमोनिया क्रिस्टलों के कारण होता है। चलिए बताइए हम क्या आंसर कर पाएंगे, ठीक है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है। सेशन नॉन स्टॉप चलने वाला है, ठीक है। सेशन नॉन स्टॉप चलने वाला है, आप लोगों को बिल्कुल जुड़े रहना है। बताइए जरा क्या आंसर हो पाएगा। जरा बता सकते हैं क्या कि सर हम लोग किस आंसर के साथ आगे बढ़ जाएं? ओके, संधियों में खालिस्तान के एकत्र होने से गाउट रोग होता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि साथियों, चलिए क्या हम कह सकते हैं कि सर हमने लगाया है यूरिक क्रिस्टल, ठीक है। हमने क्या लगाया साथियों? यूरिक क्रिस्टल, क्रिस्टलों के कारण। ऑप्शन नंबर बी हमने कर पाया है और ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं, बात करता हूँ नेक्स्ट की। तो देखिए नेक्स्ट क्या बोला है। बोला है कि मायोसिन, क्या बोला है कि मायोसिन तंतु में निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है क्रॉस ऑर्म के संदर्भ में जो है संदर्भित करता है? पहला है आपका LMM जिसे क्या कहते हैं लाइट मिरोमायोसिन। सेकेंड है आपका सिर्व, ठीक है। सिर्व छोटे बाह्य एक दूसरे के नियमित रूप से कोण पर बाहर की ओर झुकना। अगर सी की बात करते हैं ट्रोपोनिन के जो है ट्राइमर, और बात करते हैं डी की तो ट्रोपोमायोसिन और जो है ट्रोपोनिन। बताइए जरा कि सर हम लोग किस आंसर के साथ आगे बढ़ जाए, ठीक है। क्या आंसर लगा पाए जो बिल्कुल सही आंसर और सटीक निशाना होगा? सटीक निशाना कौन सा होगा भाई बताइए। ओके ओके, बहुत बढ़िया। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा? देखिए बच्चों पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलता है। नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिख रहा है, वहां पर लिंक मैंने पिन कर रखा है, ठीक है। लिंक वहां पर पिन है, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद, अभी नहीं दूंगा, जब सेशन समाप्त होगा तब दूंगा। जरा ध्यान से सुनिएगा कि साथियों क्या आंसर हो पाएगा। क्या साथियों आप भी लगा पा रहे क्या? मायोसिन तंतु में निम्न में जो है कौन सा भाग क्रॉस आर्म के संदर्भ में संदर्भित करता है? तो सिर व छोटे बाह्य एक दूसरे के नियमित रूप से कोण पर बाहर की ओर झुकना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं साथियों, बात करें कि निम्न में से कौन सा स्वप्रतिरक्षी विकार है जो कि आपका कंकाली पेशियों में पक्षांबघात करता है? पहले ऑप्शन की बात करें तो मायो जो है मायोस्थेनिया ग्रेविस, सेकेंड है आपका टिटेनिस, थर्ड है आपका जो है टिटेनी, और फोर्थ है आपका पेशीय दुष्पोषण। जरा बताइए हमें कि क्या आंसर हो पाएगा सर। सभी साथी बताइएगा कि क्या आंसर होगा। फिर से मैं क्वेश्चन को आपके सामने रिपीट कर दूं कि क्वेश्चन क्या बोला गया था। क्वेश्चन में बोला गया साथियों कि निम्न में से कौन सा जो है स्वप्रतिरक्षी विकार है जो कि आपका कंकाली पेशियों में पक्षांबघात करता है?
तो साथियों ये जब पक्षांगघात करता है तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि यह आपका मायोसिंथेनिक ग्रीवा, बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। क्या हम कह सकते हैं कि मायोसिंथेनिक ग्रीवा अगर आपने चूज किया है तो हम बिल्कुल सही आंसर देंगे क्या? चलिए आगे देखिए क्या है। बोला गया है कि हमारे शरीर में तंत्रिका ऊतक का आधे से अधिक भाग किसका बना होता है? ठीक है, जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला आपका होगा न्यूरॉन का, न्यूरोलिया का, या फिर बात करते हैं साथियों एपेड माइका जो है माकाय का, या फिर होगा तंत्रिका स्त्रावी कोशिका का। चलिए सर बताओ मुझे कि क्या आंसर हो पाएगा। सारे साथी बताइए। ओके, सारे साथी बताइए हमें कि क्या आंसर हो पाएगा। बस लगातार साथियों चीजें कंटिन्यू होना चाहिए। अगर कंटिन्यू चीजें हो चुकी है तो साथियों हम बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं। तो चलिए बताइए, इसके बाद भी सेशन आपके लिए लाऊंगा, ठीक है? इसके बाद भी मैं आपके लिए सेशन लेकर आऊंगा, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। ओके, बताइए सर क्या आंसर होगा। सर चीज़ों को नोट करना कि अगर हमने आंसर चूज किया है सर कि हम ऑप्शन नंबर बी लगा दें, क्या न्यूरोलिमा, ठीक है, न्यूरो जो है लिगिया का, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ये हमें ध्यान रखना है। आगे चलता हूँ, नेक्स्ट की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है सर। नेक्स्ट में बोला गया है हमसे कि बोला है कि माइलिन मुक्त तंत्रिका तंतुओं में, ठीक है, माइलिन मुक्त तंत्रिका तंतुओं में माइलिन किसके चारों ओर उपस्थित होता है? किसके चारों ओर उपस्थित होगा? पहला है आपका कोशिका काय के द्वारा, सेकेंड है आपका जो है डेंड्राइट के द्वारा, थर्ड है आपका एक्सॉन के द्वारा, और फोर्थ की बात करते हैं तो सिनेप्टिक घुंडी के द्वारा होगा। सिनेप्टिक जो है नोप्स क्नोप्स, बताइए क्या आंसर हो पाएगा। सारे साथी बताइएगा कि क्या आंसर हो पाएगा। ओके, बहुत बढ़िया, अति उत्तम आंसर आप सभी साथियों के। उत्तम से भी बढ़िया, अति उत्तम आंसर भाई। चलो बताओ क्या आंसर हो पाएगा। चलिए ओके, सुनिएगा साथियों, सारे साथी सुनिएगा कि इसका राइट आंसर क्या आप लोग कर पा रहे हैं। अगर साथियों आपने चूज किया है कि सर जी एक्सॉन होगा, तो बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? बोला है कि माइलिन मुक्त तंत्रिका तंतुओं में माइलिन किसके चारों ओर उपस्थित होता है? तो क्या हम लोग जो है एक्सॉन लगा दे क्या? बिल्कुल सर, अगर हमने एक्सॉन को चूज किया था तो बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलकर अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए क्या बोला है। प्रमस्तिष्क वलकुट में सहभागी क्षेत्र होते हैं। क्वेश्चन क्या है कि प्रमस्तिष्क वलकुट में सहभागी क्षेत्र होते हैं। पहला आपका शुद्ध संवेदी क्षेत्र, सेकेंड की बात करें तो शुद्ध प्रेरक क्षेत्र, उसके बाद बात करते हैं कि अंतर संवेदी, सहभोजी, स्मरण और जो है संपर्क सूत्र के लिए उत्तरदायी होते हैं, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं हो जाएगा। जरा बताइए कि क्या आंसर हम लोग कर पाएंगे। साथियों आपके स्क्रीन पर जो है क्वेश्चन आ चुके हैं और आप लोगों को आंसर चूज करना है। जिनका भी एग्जाम है साथियों उन्हें बेस्ट ऑफ लक। आप लोग जो है बहुत बेस्ट तरीके से और बेहतर तरीके से एग्ज़ाम देकर आइएगा, और आकर ज़रूर से कमेंट्स करिएगा कि जो है कितना आपने स्कोर गेम किया, कैसा एग्ज़ाम आया था, वो सारा आपको बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है कि हाँ सर हमने कुछ आज नया एक्सपेरिमेंट लिया है। देखिए बोला है कि किसके बारे में बोला है कि सेरिबैलम कॉर्टेक्स के बारे में। सेरिबैलम कॉर्टेक्स मतलब जो आपका प्रमस्तिष्क वलकुट में जो है सहभागी क्षेत्र होते हैं, क्या होते साथियों? अंतर संवेदी, सहभाजिता, स्मरण और संपर्क सूत्र के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब सी अगर आपने चूज किया है तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल सही आंसर है। आपको कुछ नजर आ रहा होगा, ठीक है, आपको ब्रेन आपको नजर आ रहा है, आपका ब्रेन आपको यहाँ पर दिख पा रहा है, बिल्कुल। तो यहाँ पर ABCD को आपको पहचानना है, ठीक है। एक ब्रेन का जो है डायग्राम आपको दे रखा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देखिए, ये वाला भाग जो है सेरिबेलम है,
तो ये वाला पार्ट ए वाला कौन सा है, वैसे वाला बी वाला जो है मिड ब्रेन और हिड ब्रेन मिलाकर क्या बनता है। उसके बाद जो है ये नीच जो है एक एरो लगाया है सी वाला, वो कौन सा भाग है, और उसके नीचे वाला कौन सा भाग है, ये दिया। मतलब जो ब्रेन है और ब्रेन में जो है क्या क्या आपको दिख रहा है, क्या डायग्राम आपको साफ नजर आ रहा होगा आपके स्क्रीन पर, तो वो कौन कौन सा भाग है ये बताइए। तो जो ए वाला भाग है वो फोर ब्रेन होगा, ठीक है सर, ये क्या आपका ये फोर ब्रेन होने वाला है, फोर ब्रेन है। उसके बाद जो है सेकेंड है आपका, ठीक है, जो बी वाला पार्ट है जो मिड ब्रेन और हिड ब्रेन से मिलकर बना हुआ है, इसे क्या कहेंगे सर, इसे कहेंगे हम लोग जो है ब्रेन स्टेम कहेंगे, ठीक है, ब्रेन स्टेम कहेंगे। उसके बाद जो सी वाला पार्ट है जो थोड़ा ऊपर आपको नजर आ रहा है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ ये वाला भाग, तो ये क्या साथियों, कॉर्पस जो है कैलेमस होगा, ठीक है, कॉर्पस कैलेमस होगा। और ये जो है सबसे लास्ट वाला सेरिब्रम वाला पार्ट है, ठीक है, सेरिबेलम वाला पार्ट है, सेरिब्रम जिसे कहेंगे। आया क्या समझ, चले बताइए सभी साथी, बताइएगा क्या समझ आया, क्या आगे बढ़ू, आगे बढ़े क्या साथियों, अगर समझ आया तो बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ओके, चलो आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए नेक्स्ट, इसका डी आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक डायग्राम दे रखा है, बोला है कि चित्र में ए बी सी डी की जांच कीजिए, दिए गए चित्र के चारों ओर विकल्प में से ए बी सी और डी को ठीक करिएगा। चलिए बताइए, ए बी सी और डी को थोड़ा आपको पहचानना है कि क्या आंसर होगा। चलिए बताइए, अब आपको मैं थोड़ा ऊपर करके बता देता हूँ कि आपने डायग्राम तो देख लिया है, ठीक है, डायग्राम तो आपने देख लिया है, अब आपको आंसर करके बताना है कि इसमें से क्या आंसर हो पाएगा, ठीक है, आंसर आपको बताना है कि क्या आंसर हो पाएगा, बिल्कुल बताइए जरा, ठीक है, बताइए जरा कि क्या आंसर हो पाएगा सर। चलिए ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से चीजों को करते हुए चलना है कि किस आंसर के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं, क्या आंसर हो पाएगा, चीजें हमें कैसे सॉल्व करना है। ऑप्शन नंबर ए आपको नजर आ रहा है क्या, ये क्या होगा साथियों, ये होगा आपका जो है रेशनर झिल्ली हो जाएगा, ठीक है, रेशनर मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ लिखिएगा आप लोग जो है रेशनर जो है मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन। बी वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, तो टेक्टोरियल झिल्ली कहेंगे, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहेंगे, तो इसे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन लगा दे। उसके बाद बात करते हैं जो सी वाला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, सर इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे लोग आधारीय मेम्ब्रेन, ठीक है, आधारीय, ठीक है, बैसिलर मेम्ब्रेन कहेंगे। और जो डी वाला बैसिलर मेम्ब्रेन कहेंगे, और जो डी वाला पार्ट है क्या हम लोग जो है क्लेवियर तंत्रिका कहेंगे, क्या बताइए, ठीक है, किसे क्या कहें, क्लेवियर जो है क्लेवियर तंत्रिका, क्या सी आंसर हो पाएगा क्या। कितने साथी प्रॉपर ऑप्शन नंबर सी कर पाए हैं क्या। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चूज किया है तो सर बिल्कुल राइट आंसर हमने चूज किया है, ठीक है, और बिल्कुल करेक्ट आंसर हमने चूज किया है। चलिए एटलीस्ट साथियों इतना साथी जुड़ा हुआ है, पर लाइक की संख्या सिर्फ और सिर्फ 50%। ओ नो, खालिस्तान के कारण तेज प्रकाश तथा रंग विभेद की क्षमता होती है। पहले ऑप्शन की बात करें, सलाकाओं में, शंकुओं में, या फिर आपका जो है एमेक्राइन कोशिका में, या फिर द्विध्रुवीय न्यूरॉन्स में। बताइए हमें कि क्या आंसर होगा, जरा बताइए कि क्या आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग जो है सॉल्व करते हुए चलना है और हमें बताना है कि क्या क्या आंसर आप लोग कमेंट्स करते हैं, क्या क्या आंसर आप लोग कमेंट्स करते हैं, ये सारे साथी बताइएगा, बहुत अच्छा और बहुत ही बेहतर है। ओके चलिए भाइयों देखिएगा, अगर आपने चूज किया है कि खालिस्तान, तो खालिस्तान की जगह पर क्या आएगा, तो जो खालिस्तान आपको नजर आ रहा है वहां पर हम लोग शंकु लगा देंगे, ठीक है, हम लोग क्या लगा दे आपका जो है कौन शंकु कोन्स लगा देंगे। तो कोन्स के कारण ही तेज प्रकाश तथा रंग भेद की क्षमता होती है, ठीक है, बी आंसर सही है। आगे चलते हैं, वो जो है बोला है कि कौन सी एक पूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि है, बोला है कि कौन सी एक पूर्णतः अंतःस्रावी ग्रंथि है, लीवर है, किडनी है, थायराइड है, या फिर आपका जो है जीआईटी होगी। चलिए बताइएगा कि किस आंसर के साथ हम आगे बढ़ जाए, क्या आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, क्या आंसर हमने लगाया है।
चलो बताओ जरा कि क्या आंसर हो पाएगा। जरा बताइए साथियों कि किस आंसर के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। जरा ध्यान से चीजों को सुनते हुए चलना है। ठीक है, ध्यान से चीजों को सुनते हुए चलना है कि क्या आंसर हमारा हो पाएगा। कि कौन सी एक पूर्ण जो है अंत स्त्रावित ग्रंथि है। क्या साथियों हमने लगा पाया है क्या कि जो थायराइड है, ठीक है, जो थायराइड है वो बिल्कुल सही है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर एंडोक्राइन ग्लैंड। तो आपको पता होना चाहिए कि सर हमने थायराइड लगाया है। आगे देखिए बोला गया है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, विच हार्मोन्स मतलब कौन सा हार्मोन्स, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सी ए एम पी में द्वितीयक संदेशवाहक की तरह प्रयोग करता है। ए डी एच हार्मोन्स, कॉर्टिसोल हार्मोन्स था जो है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हो जाएगा। चलिए बताइए कि क्या आंसर हो जाएगा, और सारे साथी सॉल्व करके बताइएगा कि हम किस आंसर के साथ आगे बढ़ जाए। बताइए किस आंसर के साथ हम आगे बढ़ जाए, बताइए सर। आपके स्क्रीन पर जो चीज़ें आ रही है बेहतर तरीके से आ रही है, बताइए। ओके, चलिए तो आप जरा आंसर करके बता सकते हैं क्या कि सर हम लोग ए डी एच हार्मोन्स लगा देगा। एडीएच हार्मोन्स जो है एस एम पी की द्वितीयक संदेशवाहक की तरह कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाले साथी बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट की। देखिए सर नेक्स्ट आपको एक डायग्राम नजर आ रहा है क्या, आपको एक सिंपल सा डायग्राम नजर आ रहा है क्या। ऊपर दिए गए चित्र के अंग और कार्य से संबंध में गलत कौन सा है ये हमें बताना है। ठीक है, कौन सा गलत है यही तो हमसे पूछा गया है, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। पहला होगा प्रोटीन हार्मोन्स को स्रावित करता है, जो है प्रोलेक्टिन हार्मोन्स का संश्लेषण करता है, वेशिप्रोसिन और जो है पिट्योसिन को संग्रहित करता है, और बात करते डी की तो न्यूरो हार्मोन्स का परिवहन करता है। चलिए बताइए कि किस आंसर के साथ हम आगे बढ़ जाए। सारे साथी बताइएगा कि किस आंसर के साथ हम आगे बढ़ जाए। चलिए ओके, ओके बताइए जरा। चलिए तो ध्यान से सुनिएगा, सारे साथी ध्यान से सुनिएगा कि सर यहाँ पर जो गलत है भाई बी गलत है, बाकी सारे सही है। ए क्या है, तो ए आपको नजर आ रहा है नीचे वाला पार्ट। ठीक है, नीचे वाला पार्ट तो ये प्रोटीन हार्मोन्स को स्त्रावित करता है, बिल्कुल साथियों प्रोटीन हार्मोन्स को स्त्रावित करता है। सी वाला जो पार्ट दे रखा है ऊपर वाला, ठीक है, तो ऊपर वाला पार्ट क्या साथियों, यह जो है ये बी वाला गलत है। सी वाला जो दे रखा है वह वेसिप्रोसिन और जो है पिटोसिन को संग्रहित करता है। उसके बाद अगर डी की बात करें तो न्यूरो हार्मोन्स का परिवहन करता है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो ये सब करेक्ट है, ये सब राइट है, ये हमें ध्यान रखना है। आगे बोला है कि निम्नलिखित में से किसने कार्य पीनियल ग्रंथि से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है कितने कार्य जो है पीनियल ग्लैंड से संबंधित है। तो पहला आप लोग बता सकते हैं कि साथियों जो है वर्णता, सेकेंड है आपका जो है मासिक चक्र, सी की बात करते हैं तो सोने जागने का चक्र, प्रतिरक्षा क्षमता, उपापचय या फिर बुद्धि गुणांक। बताओ जरा, 3 है, 4 है, 5 है या फिर पूरा का पूरा 6 ही होगा। बताओ सर, बताइए सर कि क्या आंसर होगा। ओके बहुत बढ़िया, अति सुंदर आंसर कर रहे हैं भाई आप लोग। सुंदर तो है ही, पर अति सुंदर भी आंसर आप सभी के आ रहे हैं। ओके, अभी नहीं तो कभी नहीं, समझ लिया साथियों। बस यही हमें सोचना है, समझना है कि साथियों पूरी मेहनत अभी ही कर लेना है हमें, बाद के लिए हमें कुछ नहीं छोड़ना है। मेहनत क्या है तो भाई उसका परिणाम भी तो चाहिए ना हमें। चलो ओके, सारे साथी ध्यान दीजिएगा
कि अगर हम लोग आंसर करते हैं कि सर जी 5 यहाँ पर सही है, कितने 5 इज द राइट आंसर। आगे चलता हूँ नेक्स्ट की ओर। देखिए सर, निम्नलिखित कोशिका कंकाल के भाग अमीबीय गति में सहयोगी होते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है सर? क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से कोशिका कंकाल के भाग अमीबीय गति में सहयोगी होते हैं। पहले ऑप्शन की बात करते हैं तो आपका माइक्रो ट्यूबिल्स, सेकेंड की बात करते हैं माइक्रो फिलामेंट, अगर सी की बात करते हैं तो इंटर जो है मीडिएट्स फिलामेंट, और डी की बात करते हैं तो उपयुक्त सभी हो जाएगा क्या? चलो बताओ। ओके, बताइए। बताइए सर क्या आंसर हो पाएगा? अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि हम ऑप्शन नंबर बी लगा दे तो बिल्कुल सही होगा। कि राइट आंसर क्या होगा आपका? माइक्रो फिलामेंट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, माइक्रो फिलामेंट अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं। नीचे दिए गए कथन में पेशीय संकुचन से संबंधित है। पेशीय संकुचन से कौन सा संबंधित है, ये आप सभी को बताना है। तो देखिए, जब तंत्रिकीय जो है संदेश प्रेरक जो है अंत पट्टिका पर पहुंचता है तो यह आपका एसिटाइल जो है कोलिन स्त्रावित करता है। पेशीय संकुचन जो है प्रारंभ होने के लिए सीएन सेंट्रल नर्वस सिस्टम संवेदी न्यूरॉन के द्वारा संदेश भेजता है। पेशीय संकुचन के दौरान जो है आइसोप्रोटीन बैंड की लंबाई बढ़ जाती है। और फिर बात करते हैं, ठीक है, कि पेशीय संकुचन की जो है बारंबारता पुनरावृत्ति के फलस्वरूप लैक्टिन अम्ल का जमाव करते हैं। नीचे दिए गए पेशीय संकुचन से कौन सा संबंधित है? तो जो पेशीय संकुचन है उससे कौन सा संबंधित है ये बताना है। बात करते हैं पहला, तो पहला तो होगा सर, जब तंत्रिकीय जो है संदेश प्रेरक अत्यंत पट्टी जो है पट्टिका पर पहुंचता है तो जो है आपका एसिटाइल जो है कोलिन स्त्रावित होता है। ये तो सही है सर। आगे देखिए, बात करते हैं कि सर इसके बाद जो है फर्स्ट वाला तो सही है, सेकंड वाले में फोर्थ वाला सही होगा कि पेशीय संकुचन की बारंबारता पुनरावृत्ति के फलस्वरूप लैक्टिक अम्लों का जमाव करते हैं। ठीक है, ये भी आपका सही है। ये आंसर कितने बच्चों ने लगाया है बताओ मुझे। ये आंसर बिल्कुल सही है सर। ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर ए आपका है क्या? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए तो काफी बच्चों ने कर लिया है, बिल्कुल सही है। आगे बोला गया है कि निम्न कथनों को पढ़िएगा, ए से लेकर डी तक जो है आपको कथन दे रखा है। तो देखिए पहला सुनिएगा क्या है। बोला है कि पसली एक पतली चपटी अस्थि होती है जो कि अधर भाग में कशेरुक दंड और पृष्ठ भाग में उपरोस्थि के साथ जुड़ी होती है। प्रथम जो है 7 जोड़ी पसलियों की वास्तविक पसलियां कहते हैं। 8, 9, 10, ठीक है, 8th है, 9th है, 10th जोड़ी पसलियों की जो वर्टिब्रल्स पसलियां होती है। और डी की बात करें तो आखिरी 2 जोड़ी पृष्ठ से जुड़ी हुई नई होती है, इसलिए जो इन्हें जो है पालवीन पसलियां कहते हैं। कौन जो कितने कथन सकते हैं, फिर से ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। चलिए, ओके, कितने क्वेश्चन सत्य है, फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो केवल केवल हम कह सकते हैं कि यहाँ से एक ही कथन सत्य है, वो आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि कौन सा कथन है। बात करें कि जो है करोटी की अस्थियों के मध्य संधि, मतलब जो है बात करें कि जॉइंट ऑफ स्कल बोन्स आर, बताइए। बात करते हैं पहला क्या साथियों, रेशिय जॉइंट, सेकेंड है आपका उपरोष्ठीय जॉइंट, फिर बात करते हैं आपका साइनोवियल जॉइंट, और बात करते हैं आपका गोम्फोसिस जॉइंट। क्या आंसर होगा बताइए। अब जो है साथियों 9 बजे फिर से सेशन में स्टार्ट करने वाला हूँ। अभी तो सेशन को समाप्त करने वाला हूँ, फिर भी लाइक आप लोगों ने किया नहीं है। लगातार सेशन चल रहा है, बेहतर कंटेंट हमने प्रोवाइड किया है। ठीक है, 9 बजे फिर से आपको सेशन लेकर आने वाला हूँ आपके लिए। तो 9 बजे फिर से आपको लाइव आना है हमारे साथ। चलिए, आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ध्यान दीजिएगा कि करोटी के अस्थियों के मध्य संधि की अगर मैं बात करूं तो साथियों क्या होगा,
रेशीय संधि, ठीक है, रेशीय संधि ज्वाइंट एज अ राइट आंसर। आगे चलकर बात करें कि एक पेशीय विकार जिसमें कि जो है रैखित पेशियां क्रमिक रूप से अपभाषित होने लगती है, क्या कहलाती है? तो आपका पहला है आपका माइस्थेनी ग्रेविस, टिटेनी, गाउट या फिर पेशीय जो है आपका डिस्ट्रॉफी। क्या आंसर हो पाएगा बताइए, क्या आंसर हो पाएगा ये बताइए। साथियों अभी जो है थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, 9 बजे से फिर मैं आपके लिए स्टार्ट करने वाला हूँ सेशन, ठीक है? 9 बजे आना है। आप जो है बेहतर तरीके से करिएगा। अब ये रूल बुक तो हमारे पास समाप्त हो चुकी है, जितना कंटेंट तैयार किया था मैंने आज की क्लास के लिए वो सब खत्म हो चुका है। फिर से थोड़ी देर बाद 9 बजे से फिर लाइव आऊँगा, ठीक है? 9 बजे फिर से आप सभी साथी जुड़िएगा। ओके। बोला गया है कि एक पेशीय विकार जिसमें कि रैखित पेशियां क्रमिक रूप से अपभाषित होने लगती है, यह क्या कहलाती है? तो क्या हम साथियों कह सकते हैं कि पेशीय डिस्ट्रॉफी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो साथियों ये सेशन आपको कैसा लगा जरूर से बताइएगा, और जितनी चीज़ें आपको करवाया है वो बेस्ट से बेस्ट ही हमने चीज़ें आपको दिया है। थोड़ी देर बाद फिर से मिलूंगा। जिन भी साथियों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी चैनल पर नए साथी है उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? साथियों 9 बजे आपको ज़रूर से पहुंचना है क्लास में। क्विक रिवीजन आपको करवाने वाला हूँ। जितना चीज़ें आज तक मैंने आपको करवाया है उसका एक शॉर्ट से शॉर्ट, जितना फास्ट हो सके बुलेट की रफ्तार में आपको पेपर करवाने वाला हूँ, ठीक है? आपकी डिमांड है कि सर बुलेट की रफ्तार में करवाइए, डोंट वरी, बुलेट से भी तेज रफ्तार में करवाएंगे, ठीक है? चलिए सारे बच्चे आएंगे भाई, कौन नहीं आएगा, ठीक है? सिलेक्शन किसी नहीं चाहिए, मार्क्स किसी नहीं चाहिए, तो हाँ सर सारा बच्चा आएगा, ठीक है? चलिए एक बार सभी साथी दिल से चलिए बिल्कुल एक हार्ट जरूर भेजिएगा कि हाँ सर हम बिल्कुल 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 पेपर में जुड़े रहेंगे। चलिए धन्यवाद। चलिए 9 बजे के बाद ये नहीं पता कि कब तक लाइव रखूंगा, पर 9 बजे लाइव जरूर आइए। जब तक साथियों कंटेंट रहेगा तब तक लाइव रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। चलिए तो थैंक यू वेरी मच कि आप सभी साथी जुड़े रहिए, और मिलता हूँ साथियों 9 बजे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।